दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नरेंद्र मोदी के 5 असफल फैसले। दोस्तों साल 2014 तो आपको याद ही होगा, जब कांग्रेस की नाकामियों को गिनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। और सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने ये वादे किए थे कि वो पूरे देश का नक्शा बदल कर रख देंगे, जिससे हम इनकार भी नहीं कर रहे, क्योंकि भाजपा सरकार ने काफी कुछ किया है। लेकिन जहां एक तरफ उन्होंने अच्छे फैसले लिए, वहीं कुछ ऐसे असफल फैसले भी लिए हैं, जिसकी वजह से आज भी देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको उन्हीं फैसलों के बारे में बताने वाला हूँ। वो कौन से 5 असफल फैसले हैं जिसे मोदी सरकार ने लिया और आज उसका बुरा परिणाम देश को झेलना पड़ रहा है। और हो सकता है कि आने वाले सालों में मोदी सरकार की यही गलतियां उनकी सरकार को गिरा के रख देंगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नंबर 1, देश की आंतरिक सुरक्षा का न सुधरना। आपको बता दें, साल 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले देश की आंतरिक सुरक्षा को सुधारने के लंबे चौड़े भाषण दिए। जहां मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले काफी ऊंचे स्वरों में ये कहा था कि सत्ता में आने के बाद वो लोग नक्सलियों का सफाया कर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में समय समय पर जिस तरह से नक्सली हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मोदी सरकार ने इसके ऊपर कोई काम किया भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतनी चौका बंदी होने के बाद भी पाकिस्तानियों ने पुलवामा अटैक कैसे करवा दिया। क्या हम सभी को पता है पुलवामा अटैक कितना खतरनाक था, जिसमें हमारे देश के कितने सारे सैनिक मारे गए और ये देश के लिए काला सच बनकर रह गया। हालांकि आर्टिकल 370 में संशोधन के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट चलाने के बाद कश्मीर में पहले से ज्यादा शांति है, लेकिन अभी भी यहाँ की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही। लगातार यहाँ पर दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं, जो कब सुधरेंगे इसका कोई अता पता ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, जब देश में रहने वाले लोग ही देश के दुश्मन बन जाएंगे तो हम बाहरी ताकतों से कैसे लड़ेंगे। इसलिए आंतरिक सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी का मुद्दा हम देशवासियों के लिए जितना ही जरूरी है, मोदी सरकार के लिए उतना ही गैर जरूरी है। तभी तो इतने साल हो गए, लेकिन देश में रोजगार के अवसर खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। जबकि जानकारों का कहना है कि साल 2014 में मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की बेरोजगारी के ऊपर ही तो घेरा था और ये कहा था कि देश में वो रोजगार के अवसर लाएंगे। लेकिन वो अवसर कब आएंगे इसका कोई अता पता ही नहीं है। सरकारी नौकरियों के लिए जो वैकेंसी बढ़नी चाहिए थी, वो लगातार घटती जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पर अब बेरोजगारी का देश में क्या हाल चल रहा है वो तो आप सभी को पता है। तो सत्ता में आने के बाद जब मोदी जी से पूछा गया कि रोजगार के अवसर क्यों नहीं खुल रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिल रहा तो पकोड़े ही बेच लो, वो भी तो एक रोजगार है। और तो और जब से अग्निवीर योजना आई है, तब से रोजगार के अवसर पर बहुत बड़ा लूप होल माना जा रहा है। नंबर 3, काले धन पर सरकार फेल। दोस्तों 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी अपने सभी भाषणों में काले धन का जिक्र जरूर करते थे। जहां मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो विदेशों से भी काले धन को भारत में लाएंगे, जो इतना ज्यादा होगा कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को सरकार बड़ी कीमत देगी। लेकिन आज मोदी जी की सरकार को बने 8 साल से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन देश में काला धन आने की बजाय नीरव मोदी जैसे लोग देश के बैंक को लूट कर 9 तो 11 हो गए। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये मानना है कि मोदी सरकार अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाई कि विदेशों में भारत का कितना काला धन जमा है। नंबर 4, नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि नोटबंदी देश के लिए कितना बड़ा फैसला था, जिसमें लोगों को कितनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। लेकिन अब पता चल रहा है इतनी तकलीफें झेलने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जब इस फैसले को लिया गया तो इसके इतने
फायदे गिनाए जा रहे थे, जैसे कि ये अब तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा फैसला हो। लेकिन क्या हुआ इसका उल्टा, कई लोग तो बैंक की लाइन में लगे हैं कि भगवान के प्यारे हो गए। और मोदी जी के इस फैसले से ना तो काला धन खत्म हुआ और नए भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। अगर हम नोटबंदी के बाद जीडीपी के आंकड़ों को देखें तो जनवरी से मार्च में जीडीपी घटकर 6.1% रह गई, जबकि 2016 में 17 से ये 7.1% थी, जो पिछले 3 सालों में सबसे कम थी। नंबर 5, भगवान भरोसे नमामि गंगे परियोजना। दोस्तों, मोदी जी अपने कई भाषणों में कह चुके हैं कि गंगा उनकी मां है, इसलिए उसे साफ करना बहुत जरूरी है। और इसी सिलसिले में उन्होंने काफी जोश के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, जिसके तहत गंगा की साफ सफाई होनी थी। और इसके लिए केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य था कि 5 साल में पूरी गंगा को साफ कर देना। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के डेटा की माने तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काफी धीमी गति से काम हुआ। जहां साल 2014 से 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने इन 3 सालों में 12,000 करोड़ का बजट देने की बात कही थी, जिसमें से 5,378 करोड़ रुपए आगे काम करने के लिए दिए गए और इसमें से 3,633 करोड़ रुपए ही खर्च करने के लिए निकाले गए। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से सिर्फ 1,836 करोड़ रुपए यानी 40 लाख ही असल में खर्च हुए। बाकी पैसा कहां गया, ये तो भाई मोदी सरकार ही जाने। दोस्तों, ये 5 बड़े फैसले तो मोदी जी ने गलत लिए ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा फैसला है जिसने मोदी जी की छवि को देश में खराब कर दिया, और वो है पेट्रोल के बढ़ते दाम। जी हाँ, हम सभी जानते हैं पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं और 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो वाकई में लोगों को साइकिल से घूमना पड़ेगा, और इस चीज का सबसे बड़ा गुस्सा लोग मोदी सरकार पर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना मत भूलना। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।